मॉर्निंग दोस्तों, मैं उपदेश सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस सेक्शन पे। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी का ईयर वाइज यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सवाल बनाएंगे। वो भी सवाल है कि एक मेढक फिसलन वाली दीवार वाले 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर जाने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार मेढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे सरक जाता है। कुएं से बाहर आने के लिए मेढक के लिए जरूरी फुदकन की संख्या क्या है? तो ये हमारा सवाल था दोस्तों। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको दो बातें पहले समझ लेनी होगी कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 100 सेंटीमीटर का होता है। तो 4.5 क्या हो जाएगा? तो इसको क्या करेंगे? 4.5 गुना 100, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको शॉर्ट में सेमी भी लिखते हैं। अब बोलता है कि मेढक एक बार में 30 जंप लगाता है और 15 फिसल जाता है। क्या? 30 एक बार में 30 जंप लगाया और 15 फिसल गया, तो वो गया कितना? 15। तो मेढक द्वारा एक फिसलन, मेढक द्वारा एक फिसलन कितने में पूरा किया जा रहा है? फुदकन कितना है? 30 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया आपका 1500 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे तो फिक्स है कि निकल गया कि मेढक 15 ही सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। तो फुदकनों की संख्या, फुदकन बोलते हैं जो फुदकन संख्या, फुदकन की संख्या, तो क्या हो जाएगा? 450 बट्टे 15, तो 15 का है 30 और 1 घटा देना है, क्योंकि जब लास्ट बार मेढक कूदेगा तो वो क्या होगा? बाहर ही निकल जाएगा, कुएं में तो रहेगा नहीं कि वो फिसलेगा। तो इसलिए हमारी ये संख्या 29 हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। यदि आपको इसमें भी कहीं समझ नहीं आता है तो आप हमें कॉल करके या कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखा सकते हैं। धन्यवाद। सवाल है, यह हुआ है कि एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है और दूसरा व्यक्ति y उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ काम करते हैं तो कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा होगा? याद रखिए दोस्तों कि जब तक 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, जो जितने भी व्यक्ति हैं एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमको सबकी वर्क कैपेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो जैसे x की मैं बात करता हूँ, x किसी काम का 20% कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में। तो वो काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? पूरा काम तभी बोलेंगे जब 100% होगा। तो ये देखिए 20 पंचे 100, तो इसलिए इसको भी 8 गुना 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40। उसी तरह y का निकाल लेंगे दोस्तों। y का 25% काम कितने दिनों में होता है? 6 दिनों में होता है। तो 100% कितने दिनों में होगा? तो 24 दिन में होगा। ये आपको याद रखनी है, ये हमेशा याद रखना है, तभी जब x और y के बारे में आप बाद में एक साथ काम करके दिखा सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब x और y दोनों काम करेगा कितना? तो 40%। कितना? 40%। तो हमको क्या निकालना है कि भाई x y कितना दिन में, वो टोटल कितना दिन में काम करेगा। तो जब टोटलिंग की बात आएगी तो हमको पता है कि x का कितना है? 40, तो 40 गुना y का कितना है? तो ये 24, तो 24, और नीचे दोनों को जोड़ देना है। तो आप देखिएगा
ये होगा 40 गुना 24/64। 80 80 64, 8 पंचे 40, उसके बाद 8 तिहाई 24। तो ये हो गया 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। तो 15 दिन में तो ये दोनों आदमी पूरा काम कर देगा 100%। तो अब देखो 15 दिन में किया कितना? 100%। तो 3 दिन में कितना? 20 नहीं, तो 6 दिन में कितना? 40। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा? 6 दिन लगेगा। 40% काम चाहिए तो कितना दिन काम करेगा? 6 दिन। तो ये हमारा आंसर होगा 6 दिन। धन्यवाद। ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए। दोस्तों, मैं अवधेश सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्विस जंक्शन पे। दोस्तों, हम लोग APSC का एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले सवाल पे। सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपये में बेच दी। उसे 20% की हानि उठानी पड़ी, तो कार खरीदने में कितने रुपये खर्च किए? तो हम सल्यूशन यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य कितना? 3 लाख। तो हम लोग क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो हानि तो मुझे मालूम है, लेकिन प्रतिशत में, तो यहाँ पे हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 3 लाख। और हानि बराबर क्या होती है? हानि बराबर होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, विक्रय मूल्य गुना हानि प्रतिशत बट्टे 100। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसको 3 लाख रहने देते हैं। ये है 3 लाख गुना 20/100। 20 पंचे 100, ये हो गया आपका 60,000। तो हमारा आंसर हो गया 3,60,000। दूसरी बात, आदमी को हानि तभी होती है जब उसका क्रय मूल्य बड़ा होगा। हानि मीन्स ये होता है कि जिस वस्तु पे आपने उस वस्तु को खरीदा है उससे कम मूल्य पर आपने उस वस्तु को बेचा है। हानि तभी होती है दोस्तों। तो जहाँ भी हानि की बात होगी, आप हमेशा याद रखोगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो हमेशा विक्रय मूल्य से क्या होगा? बड़ा होगा। धन्यवाद। पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 किलो है। यदि 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 किलो हो जाता है। खाली बर्तन का भार क्या है? तो खाली बर्तन पहले हम समझ लेते हैं सवाल क्या कहना चाहता है। सोचिए, एक ये मग है या जो कुछ भी है, ये भरा हुआ है। ये क्या है? भरा हुआ है। किससे? पानी से। और उसका हो गया 40 किलो। ये पानी से भरा हुआ है। और दूसरा जो बर्तन है, ये 1/3 भरा हुआ है और ये है 20 किलो। तो 2/3 पानी का भार कितना हो जाएगा? क्योंकि जो खाली है ये, तो ये तो केवल बर्तन ही खाली है ना, मतलब जो पानी का स्पेस है। क्योंकि ये जो वजन हुआ होगा ये तो विथ बर्तन के साथ 20 किलो है, और विथ बर्तन के साथ जब टोटल भरा हुआ है तब 40 किलो है। तो 2/3 पानी का भार क्या हो जाएगा? कितना? 40 - 20 कितना किलो? 20 किलो। तो एक का कितना हो जाएगा? तो 20 गुना 3/2। तो ये हो जाएगा आपको 30 किलो। तो 30 किलो हो गया किसका? टोटल पानी का वजन। तो बर्तन का कितना हो जाएगा?
बर्तन का भार कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस 30 बराबर 10 किलो। धन्यवाद। यदि इस सवाल में आपको कहीं प्रॉब्लम हो या समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सवाल है कि 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं, तो 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं दूं या सॉल्व करके बताऊं उसमें ऑप्शन ना रखूं, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहला क्या करना है दोस्तों, आपको 6, 7, 8, 9 और 12 इनका क्या निकालना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, ये आपको निकाल लेना है। तो ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे आपको पहले पता ही है। और फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 ही लिखेंगे और ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको फिर से 2 लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 7 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया 3 गुना 4 गुना 2 गुना 7 गुना 3। तो ये 3 का 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो इस तरह इसको लिखेंगे 9, 8, 7। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, बना लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 8 56, 9 8 72 गुना 7 भी कर सकते हैं। तो इसको आप गुना कीजिएगा तो 514 आएगा। और 514 जब आ जाएगा तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 होता है। तो इसको 514 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यदि आपको इसमें भी दिक्कत होती है तो ये आप देख लीजिए कि 500